नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषविद पंडित दीपक दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। आज हम चर्चा करेंगे कैसा रहेगा आपका 2015। मेरा उद्देश्य आपको भविष्य बताना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य यह है कि आपका मार्ग निष्कंटक हो। अगर रास्तों की जानकारी पहले से हो जाए कि उसमें किस तरह के उतार चढ़ाव आने हैं और कौन कौन से मोड़ आने हैं, तो रास्ते के बारे में निर्णय लेना आसान हो जाता है। और यही मेरा प्रयास है कि 2015 में किन बातों से आपको रहना है सावधान, कहाँ बढ़ानी है आपको अपनी गति, किस तरह के लेने हैं आर्थिक या सामाजिक निर्णय, कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन और कितना होगा उत्थान, कैसा रहेगा स्वास्थ्य। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको 2015 के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक दो बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला यह कि यह जो भविष्य फल मैं बताने जा रहा हूँ 2015 के लिए, यह लग्न पर आधारित है, चंद्र राशि या सूर्य राशि के आधार पर नहीं है। दूसरी चीज़ यह कि ये जो परिणाम हम बताने जा रहे हैं आपको, यह सामान्य आधार पर होता है। आपके जो वास्तविक परिणाम होंगे वह आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, वर्तमान में किसकी दशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। अतः किसी विशेष परिस्थिति या कोई विशेष कार्य आप करने जा रहे हैं तो किसी विद्वान से परामर्श अवश्य कर लें। आगे चर्चा करेंगे कैसा रहेगा मीन राशि के लिए 2015। मीन राशि वालों के लिए अगर बात करें तो इनके लिए भी यह वर्ष कोई बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। कारण क्या है कि आपकी कुंडली में प्रथम भाव में केतु विराजमान है, सप्तम में जो जीवन साथी, कार्य, व्यापार हर जगह को दर्शाता है वहाँ पर राहु विराजमान है, भाग्य स्थान पर शनि विराजमान है। केवल गुरु जो है वो आपके आधे समय तक, वर्ष के आधे समय तक पंचम में आपके हैं, वो भी आधे समय के बाद छठे में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके लिए भी यह वर्ष आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थका देने वाला होगा। साहस और धैर्य की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है इस वर्ष आपके लिए। देखिए, ज्योतिष में सभी चीज़ों का उपचार है, बशर्ते वो उपचार पूरी श्रद्धा, योग और संयम के साथ किया जाए। मैं आपको बताता हूँ कि क्या करें आप जिससे आपका 2015 संतुलित हो सके। यह वर्ष जो है वो आपके लिए आर्थिक रूप से कुछ नई उपलब्धि नहीं देने वाला है। कार्य व्यापार में कहीं आपको धोखा मिल सकता है या नुकसान पहुंच सकता है। जीवन साथी से बहुत वैचारिक मतभेद हो सकता है और अगर पहले से मतभेद चला आ रहा है तो वह इस समय बढ़ सकता है। कुंडली में किसी भी प्रकार का वैवाहिक जीवन से संबंधित अगर दोष है तो वो इस वर्ष और बढ़ जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यात्राएं बहुत अच्छी नहीं होंगी, यात्राएं थका देने वाली होंगी। कई बार आप मानसिक अवसाद के शिकार हो सकते हैं, अर्थात आपको कभी क्रोध, कभी गुस्सा, कभी डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आपको समय समय पर परेशान करती रहेंगी। इन चीज़ों से आपको ध्यान रखना है। भाग्य पक्ष शनि के बैठने के कारण बहुत धीमा काम करेगा। बहुत अधिक जब आप प्रयास करेंगे तब जाके आपको कहीं सफलता मिल पाएगी, यानी आप जब 10 बार प्रयास करेंगे तब जाके कहीं एक बार आप सफल हो पाएंगे। तो इन चीज़ों को इसलिए बताया जाता है कि अब आपको क्या करना है, इस वर्ष आपको परिश्रम अधिक करना है परिणाम पाने के लिए। तो आपको धैर्य बनाए रखना है, अपना साहस बनाए रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वैवाहिक जीवन में तनाव ना आए इसके लिए आपको घर परिवार में हर बात मिलके अपने क्रोध पर नियंत्रण करके और चीज़ों को बुद्धि के बल पर सुलझाने का प्रयास करना है। कुल मिलाकर अगर मैं 2015 की बात करूं तो कोई आर्थिक जोखिम मत लीजिए। स्वास्थ्य में जरा भी समस्या हो तो उस को पहले ही डॉक्टर को दिखाइए और घर परिवार में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। अब आगे चर्चा करेंगे किन चीज़ों का आपको रखना है ध्यान और क्या करना है उपाय। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि किन चीज़ों का रखना है ख्याल और क्या क्या इस वर्ष हैं विशेष। सबसे पहले शनि की साढ़े साती तो आपके ऊपर नहीं है, ना तो ढैया आपके ऊपर है और ना ही इस वर्ष साढ़े साती का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। इससे आप बिल्कुल मुक्त हैं। आपके लिए भाग्यशाली अंक कौन सा है? आपके लिए जो भाग्यशाली अंक है वो है नंबर 4। 4 अंक आपके लिए हमेशा भाग्यशाली साबित होगा। विशेष सावधानी जो आपको इस पूरे वर्ष पर्यंत रखनी है वो रखनी है अपने जीवन साथी से संबंधों को लेकर। जीवन साथी से संबंध आपका ना बिगड़े, इसके प्रति आपको बेहद सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सा ऐसा उपचार है जो इस वर्ष आपको सभी परेशानियों को दूर रख सकता है या उसको बहुत हद तक नियंत्रित रख सकता है? तो वह है राहु का वैदिक रीति से शांति करवा लीजिए
और राहु का जप करिए और राहु संबंधी दान करिए। यह आपको बहुत सी समस्याओं से निजात दिलाएगा। साथ ही यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकें हफ्ते में एक बार या नियमित हो जाए तब तो अति उत्तम, नहीं कम से कम हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार या जैसा हो, अधिक से अधिक आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत सी समस्याओं से निजात दिलाएंगे और विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने को प्रेरित करेंगे। कौन कौन चीज़ों से सावधानी बरतनी है? सबसे पहले बात करते हैं रंगों की। रंगों में काले रंग, भूरे रंग और नीले रंग, इन रंगों से आपको बचना है। न तो इसको पहनने में प्रयोग करिए, न अपने कमरे में लगाइए। देखा करिए कि इन चीज़ों का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि यह आपके लिए शुभ सूचक नहीं है। यात्रा जो है वो दक्षिण और पश्चिम, इस यात्राओं से आपको बचना चाहिए। जब इधर की यात्रा हो तो आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। आहार व्यवहार में आपको क्या करना है? आहार में आपको पीली और मीठी वस्तुओं से थोड़ा परहेज रखना है, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करेंगी। तो इनको थोड़ा दूर रखें, अपने खान पान में इसको अपने से दूर रखें या इनका बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग करें। और संगत में कहाँ सावधानी बरतनी है? तो संगत में कोई नया स्त्री या नया पुरुष जब भी कोई आपके जीवन में आए इस वर्ष, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि वहाँ से आने वाले समय में आपके लिए परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं। तो सोच समझ के उसके साथ संबंधों को आगे बढ़ाइएगा, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। तो ये अगर इस वर्ष आपके जीवन में आते हैं तो यहाँ आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा बताया हुआ राशिफल, भविष्यफल 2015 के लिए आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और अधिक जानकारी लेने के लिए और ज्योतिष संबंधी अलग अलग विषयों पर ज्ञान अर्जित करने के लिए आप देखते रहें एस्ट्रोसेज टीवी। इसे आप सब्सक्राइब करें। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा आपसे, और किसी नए विषय पर पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।